सर से पूछिएगा कि ना सारी जैसे सब कंपैरिजन करते हैं कि विराट और बाबर में से हु इज द बेस्ट, तो कंपैरिजन करते हैं तो जरा बता दें कि सर की नजर में कौन बेटर प्लेयर है दोनों में से। सब कंपैरिजन करते हैं ना, इसलिए ये बिल्कुल पूछते हैं। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान, पूरा इंडिया ये क्वेश्चन करता है जी। और ये हम भी अपने प्रोग्राम में कर चुके हैं सर से पहले भी। देखें, मुझे पता नहीं कहाँ से शुरू करना चाहिए और कहाँ ख़त्म, क्योंकि मैं मेरा जो वर्ड है ना वो इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। सो बाबर आजम की खूबी क्या? बाबर आजम की खूबी ये है कि दुनिया की बेहतरीन कवर ड्राइव खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सो विराट कोहली ज़बरदस्त कवर ड्राइव खेलते हैं, मगर बाबर आजम की अगर आप इस वक्त वोट्स ओपन कर दें सोशल मीडिया पे या आप क्रिकेटर से पूछ लें तो बाबर आजम आगे निकल जाएंगे। नॉट बाय अ लॉट बट बहुत अच्छा खेल, बैलेंस बहुत अच्छा है उनका। जो बाबर आजम की और अच्छी बात यह है कि वो लंबा स्कोर करते हैं और खूबसूरत दिखते हैं। देखिए एस्थेटिकली ना, हम यहाँ पे मतलब है 10-15 मिनट तो लगाते हैं मेकअप करने में ना, तो एस्थेटिक्स जो है ना वो इम्पोर्टेंट होती हैं बिल्कुल। सो आप जब जाते हैं क्रिकेट ग्राउंड में तो आप किसी को देखने जाते हैं, या आप हारिस राउफ, शाहीन आफरीदी का स्पेल देखने जाएंगे, या फिर आप बाबर आजम की बैट, क्योंकि वो खूबसूरत दिखते हैं। तो खूबसूरती में लाजवाब है, लासानी है। अच्छा। और फिर ये कि तीनों फॉर्मेट्स में इतने कंसिस्टेंट और कोई बल्लेबाज नहीं, तो ये उनके प्लस पॉइंट्स है। अब चलते हैं विराट कोहली की तरफ। विराट कोहली जितना फिट एथलीट नहीं है कोई और। और उन्होंने इंडियन क्रिकेट को यहाँ से यहाँ ले गए हैं बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड एंड बॉडी लैंग्वेज। और बिल्कुल जिस तरह से हम कोशिश करते हैं ना कि ये क्रिकेट इस लिहाज से खेली जानी चाहिए, वो उस पैमाने पे पूरा उतरते हैं। तो वो 100% देते हैं। वो आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं ऑपोजिशन से। वो जितनी बड़ी ऑपोजिशन उतनी बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं। ऑस्ट्रेलिया से पंगा लेते हैं, इंग्लैंड से पंगा लेते हैं, पाकिस्तान से नहीं लेते, क्योंकि कल्चरली हम एक जैसे हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये भी पता है उनको कि उनकी बाउंड्री लाइन क्या है। और फिर उसके बाद उनका जो सैंपल साइज है ना परफॉर्मेंस का, वो बाबर आजम से ज्यादा है। सैंपल साइज से मुराद ये कि बाबर आजम ने अगर 100 मैच खेले हैं तो उन्होंने 400 मैच खेले हैं। बिल्कुल। और बाबर आजम का जो रियल टेस्ट होगा कि 400 मैच के बाद क्या इस परफॉर्मेंस को वो लेके जा सकेंगे या नहीं। विराट कोहली ने करके दिखा दिया। देखिए बहुत बड़ी बात है कि भारत में सचिन तेंदुलकर को ऑलमोस्ट भुला दे कोई, बिल्कुल, और एक नया सुपरस्टार निकले जो कि उसके लेवल का या उससे बड़ा हो, क्योंकि इनसे बड़ा रन चेजिंग एसेट भारत को नहीं मिला। और सर आप बिल्कुल एक बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मतलब आपका असल इम्तहान वो होता है कि जब आपने एक लंबी इनिंग खेली हो और उसके बाद भी आपकी परफॉर्मेंस वैसी रहे, क्योंकि अक्सर लोगों की कुछ सालों के बाद परफॉर्मेंस वैसी नहीं रहती है। और फिर देखिए डिस्ट्रैक्शंस कितनी है वहाँ पे। प्रेशर और किस्म का है। बाबर आजम में प्रेशर है, यहाँ पे फैंस जो उनको उनसे एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं। इंडिया में जो एक्सपेक्टेशंस का एक माउंट एवरेस्ट पहाड़ है और वो आपको फेल होते देखना ही नहीं चाहते हैं। तो वो आप एक पूरी 1 बिलियन या 1.5 बिलियन लोगों की एक्सपेक्टेशंस के साथ फील्ड में उतरते हैं। बिल्कुल। और फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। फिर आपकी स्क्रूटनी, प्राइवेट लाइफ, पब्लिक लाइफ, जो आप जिस तरह कपड़े पहनते हैं, जिस तरह एयरपोर्ट में किसी ऑटोग्राफ वाले को ऐसे कर दिया, वो हेडलाइन बन जाती है। ऐसे ही। तो इस लिहाज से वो बहुत बड़ा एक उनके ऊपर प्रेशर है कंपेयर टू व्हाट बाबर हैज टू गो थ्रू। और जैसे आपने भी बात की कि जो उसकी यूनिकनेस है वो मेरा ख्याल है चेस करते हुए मैच विनिंग इनिंग्स जो है ना वो उनको ग्रेटेस्ट बनाती है, जो तेंदुलकर से ऊपर लेके गई। तेंदुलकर के स्टैट्स सब जानते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ खेल गए वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप में इनिंग खेल गए, मतलब मेरा अमर हो गया ना। कहने की बात यह है कि वो अगर मैच हार जाते तो पाकिस्तान आज कहां से कहां, मतलब वो हमारे लिए ग्रेट रेफरेंस पॉइंट बनता वो मैच। मगर विराट कोहली ने भारत के लिए वो ग्रेट रेफरेंस पॉइंट बनाया कि किसी भी सिचुएशन में मैं मैच जितवा सकता हूं और भारत मैच जीत सकता है। और मेरा ख्याल है कि 300 चेस करने वाली उनकी बेतहाशा इनिंग्स है जो दुनिया में किसी बैटर की नहीं है, कि जिस तरह उन्होंने एक डेकेड के अंदर अपना नाम बनाया। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, फुल शॉट अच्छी खेलता है, ऑन ऑफ, मूविंग बॉल पे प्रॉब्लम है। खैर किसी ना किसी जगह पे तो वीकनेस होगी। अच्छा, वैसे हमारी सोसाइटी का भी ये मसला है कि हम हर किसी को एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, लेकिन जो इस तरह के लेजेंड्स होते हैं, मतलब अगर विराट कोहली की बात करें तो वो लिविंग लेजेंड ही है, जिस तरह की उन्होंने मैच इनिंग्स खेली हैं या जिस तरह की उनकी सीरीज चली हैं। और बाबर आजम एक अपनी जगह पर उनकी एक पर्सनैलिटी है। इस तरह के लोगों के कंपैरिजन से आप कुछ ना कुछ डाउट का शिकार भी हो जाते हैं।
देखिए ये सोशल मीडिया की एज है, ये कंपैरिजंस की एज है। हालांकि हर एरा के सुपरस्टार है जी। क्योंकि देखे ना, वो उस सिचुएशन में रह के सबसे अच्छा था। बिल्कुल। सो डोनाल्ड ब्रेडमैन की एवरेज अगर 99.98 या 96 है तो वो आपको रिगार्ड करना पड़ेगा, चाहे उस वक्त बॉलिंग जैसी मर्जी हो। ऐसे ही। तो ये नहीं हो सकता कि आप सचिन तेंदुलकर को लेसर प्लेयर मानना शुरू कर दें कि क्योंकि विराट कोहली आ गया। क्योंकि उनके चैलेंजेस और थे। जब मैं खेलता था, या सचिन तेंदुलकर का भी एरा था, तब आप 6 बाउंसर्स कर सकते थे जी। एक ओवर में आपको अलाउड था कि 6 बाउंसर कर दें। आजकल 1 बाउंसर होता है तो आपको वार्निंग मिल जाती है। तो आज की टेक्निक और है, आज की बैटिंग के एंगल्स और हैं। आज T20 में मैं तो हैरान होता हूं कि जो रेंज बढ़ाई है बल्लेबाजों ने, वो इनक्रेडिबल है। बिल्कुल। ये हम सोच नहीं सकते थे कि गेंद ऐसे आ रहा है 150 की स्पीड पर, आप उसको उल्टी शॉट मार के कीपर के ऊपर से छक्का मार, ये मतलब इम्पॉसिबल एंगल्स हैं जो आजकल के बल्लेबाज अपनाते हैं। सो मैं समझता हूँ क्रिकेट बहुत बेहतर हाथों में। क्रिकेट जो है एज अ प्रोडक्ट बहुत बेहतर है। आपकी फील्डिंग बेहतरीन है, आपकी फिटनेस बेहतरीन है, रनिंग बिटवीन द विकेट्स लाजवाब है, आपकी गेम अवेयरनेस ब्रिलियंट है, आपके जो ग्राउंड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, पिचेस बहुत अच्छी हो गई हैं, आपके फैंस की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बेइंतहा है। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।